नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आने वाले एग्जाम्स की। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की दोस्तों, जो जल्दी ही शुरू होने वाली है। एलटी और प्रवक्ता भर्ती दोस्तों जल्दी ही स्टार्ट होगी। इसके अलावा शिक्षकों की पदोन्नति की दोस्तों लगातार डिमांड हो रही है, जल्दी ये रिजॉल्व हो जाएगी। कल इंपॉर्टेंट सुनवाई भी थी इसमें। और इसके अलावा यूकेपीएससी का दोस्तों आ गया है लेटेस्ट नोटिफिकेशन, नई भर्ती फाइनली रिलीज हो गई है। क्या है पूरी खबर, चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यूकेपीएससी के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। यूकेपीएससी ने दोस्तों नई भर्ती निकाल दी है। इसके बारे में दोस्तों हमने कुछ दिन पहले आपको अवगत करवाया था कि 28 को दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो 28 अगस्त को दोस्तों इनका नोटिफिकेशन आ गया था। अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 और विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है दोस्तों इसकी 28 और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो है 18 सितंबर 2023। और ये दोस्तों एक ऐसी परीक्षा है जिसके लिए आप सभी अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसमें केवल ग्रेजुएट आपसे मांगा जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुल मिला के कितनी पोस्ट निकली है। तो पहले देख लीजिए, रिक्तियों का विवरण है। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत शहरी विकास के अंतर्गत, अधिशासी अधिकारी जो कि नगर पंचायत के अंतर्गत होता है, इसके अंदर कुल मिला के 63 दोस्तों रिक्तियाँ हैं और रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। देखिए ये तो होता ही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई कितनी कितनी सीट्स दोस्तों यहाँ पर हैं। तो 63 में अगर आप देखें तो उत्तराखंड महिला के लिए 17 सीट्स हैं और इसके अलावा जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं उनके लिए 1 सीट है। पूर्व सैनिकों के लिए आपकी 3 सीट यहाँ पर दिखाई देती है और दिव्यांग के लिए 2 सीट हैं और उत्तराखंड के जो ऑर्फिन हैं उनके लिए 1 सीट यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें कर एवं राजस्व निरीक्षक शहरी विकास के अंतर्गत, तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुल मिला के 22 पदों के लिए दोस्तों भर्ती निकली है और इसमें उत्तराखंड महिलाओं के लिए कुल मिला के 3 सीट्स हैं दोस्तों और बाकी दोस्तों पूर्व सैनिक के लिए 1 सीट है, दिव्यांग के लिए 1 सीट दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, अब बात करेंगे दोस्तों कि इसका वेतनमान। तो वेतनमान दोस्तों इसका लेवल है 5 यानी कि 2800 ग्रेड पे है। और एक दोस्तों एक आती है अधिशासी अधिकारी जो होता है लेवल 1 पे, तो वो दोस्तों होता है 5400 ग्रेड पे में दोस्तों। वो पीसीएस के थ्रू निकलती है पोस्ट। तो ये 2800 ग्रेड पे वाली पोस्ट है, हालांकि दोस्तों ये भी बढ़िया पोस्ट है। इसके अलावा समूह गौ की पोस्ट है और आपको सिर्फ क्या चाहिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की अगर आपके पास उपाधि है तो दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु में जो आपकी अधिकतम आयु है वो है 42 वर्ष और बाकी अगर आपके पास रिजर्वेशंस है, अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में, तो आपको उच्चतम आयु में दोस्तों आपको छूट मिल जाएगी। और ये जो अधिकतम छूट होती है, जो आपके प्रावधान चलते हैं उसी में आपको छूट मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों एक और वांछनीय अर्थ जो कि आपको पता होना चाहिए, अगर आपने दोस्तों उत्तराखंड से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट किया हुआ है तो दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं तो भी दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका सेवा योजन में पंजीकरण होना चाहिए, लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो फिर आपको पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं उत्तराखंड की, तो अगर आप उत्तराखंड से बाहर की सर्विस में, अगर आप उत्तराखंड से बाहर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो फिर दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, अपने विभाग से एक अनापत्ति पत्र लेना पड़ेगा। और अनापत्ति पत्र वो इस तरह से होगा कि आप उत्तराखंड के जो सेवा योजन कार्यालय है वहाँ पर आप अपना पंजीकरण कराना चाहते हैं और फिर वो अनापत्ति पत्र की मदद से आप यहाँ का जो आपका सेवा योजन कार्यालय है वहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, अपना पंजीकरण करवाएंगे और फिर उसके बाद आपको वो अनापत्ति प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। और इस तरह से कि दोस्तों आपकी क्या है प्रोसेस है। तो ये थोड़ा आप समझ लेना कि अगर आप उत्तराखंड से बाहर की सेवा में हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर आप किसी अन्य राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं, तो फिर आपको अपने सेवा योजक से एक विभागीय प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, अनापत्ति प्रमाण पत्र, कि आप उत्तराखंड के रोजगार कार्यालय में या सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण कराना चाहते हैं। उस प्रमाण पत्र अनापत्ति के बाद ही आप दोस्तों यहाँ पर पंजीकरण कराएं और फिर उसके बाद उत्तराखंड की पोस्ट के लिए अप्लाई करें। तो ये दोस्तों यहाँ के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट शर्त है। इसके अलावा जो उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारी हैं तो उनको तो अपने विभाग से, सेवा योजक से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, तो उनको यहाँ पर रोजगार कार्यालय में अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये मैं आपको रूल बता दूं, ये क्योंकि अभी का लेटेस्ट यहाँ पर जो मैंने अभी पढ़ा है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
एक बात देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये रूल है, परंतु शासन के पत्रांक दिनांक 8 अगस्त 2011 के अनुसार जो व्यक्ति पूर्व से राज्याधीन सेवा में सेवायोजित हैं किंतु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के आवेदन करने के इच्छुक हैं तो उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, राज्याधीन का मतलब होता है केवल उत्तराखंड राज्य की सेवाएं। और ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं तो अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखंड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है को इस शर्त के संग औपबंधिक रूप से आहर किया जाएगा कि वह इस आशय से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है तथा इसकी सूचना संबंधित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गई है। तो आप समझ लीजिए कि आपको अगर आप बाहर किसी सरकारी सेवा में है तो आपको यहाँ अप्लाई करने से पहले आपको यहाँ के रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण कराना पड़ेगा, लेकिन पहले विभाग से अनापत्ति लें और उसकी सूचना रोजगार कार्यालय को दें। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों शुल्क की। तो शुल्क आपको अनारक्षित हैं तो आपको कुल मिला के दोस्तों 172.30 रुपये पड़ेगा। 150 रुपये का आवेदन शुल्क है। इसके अलावा प्रोसेसिंग शुल्क होता है वो आपको 22.30 रुपये पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप EWS कैटेगरी में आते हैं तो भी दोस्तों आपको इतना ही पड़ेगा। OBC के अंतर्गत आते हैं तो इतना ही पड़ेगा। अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 82 रुपये तकरीबन आपको पड़ जाएंगे। उत्तराखंड अनाथ बच्चों के लिए कोई शुल्क नहीं है, लेकिन जो फिजिकली हैंडीकैप्ड उनको वैसे कोई शुल्क नहीं है, लेकिन उनको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपका। इसके अलावा आप दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसका जो परीक्षा पैटर्न है वो क्या है। परीक्षा पैटर्न महत्वपूर्ण है। तो अधिशासी अधिकारी और जो कर राजस्व निरीक्षक है इसकी परीक्षा योजना साफ साफ लिखी हुई है। इसमें 2 आपके प्रश्न पत्र आने वाले हैं, यानी कि 2 पेपर होंगे दोस्तों। और एक पेपर है आपका 100 नंबर का जो कि केवल और केवल हिंदी का पेपर है और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। इसके अलावा फिर आपका जो दूसरा पेपर होगा दोस्तों वो सामान्य अध्ययन का होगा और इसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, MCQ आएंगे 200 नंबर के और कुल प्रश्नों की संख्या भी 200 रहेगी। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। कुल मिला के दोस्तों 300 अंकों का आपका पेपर आने वाला है। अलग अलग शिफ्ट में पेपर होंगे। शिफ्ट 1 में पहला पेपर और शिफ्ट दूसरी में दूसरा पेपर। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख लीजिए कि हिंदी जो सामान्य हिंदी है उसमें क्या क्या आने वाला है, ये इसका सिलेबस है। ये सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे अबाउट सेक्शन में अवेलेबल रहता है, वहाँ से दोस्तों आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो ये दोनों के दोनों आपके जो पेपर हैं वो एक ही दिन होंगे। पहली शिफ्ट में हिंदी का पेपर होगा, सेकंड शिफ्ट में आपका जनरल नॉलेज का पेपर होगा। एक पेपर आपका 100 नंबर का आएगा, एक पेपर आपका 200 नंबर का आएगा और इस हिसाब से दोस्तों आपकी मेरिट भी बनेगी। ओके, और ये हैं सेंटर जहां आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के 20 सेंटर दोस्तों बनाए गए हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। शिक्षकों ने धामी सरकार से जल्द की पदोन्नति की मांग कि भैया हमारी जल्द से जल्द पदोन्नति की जाए। राजकीय शिक्षक संघ जनपद रुद्रप्रयाग राजकीय शिक्षक संघ ब्लॉक कार्यकारिणी अगस्त मुनि की 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर अटल उसके राज्य के इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग में कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक की गई और इस मौके पर कई बिंदुओं पर चर्चा की गई और बैठक में सभी ने यथाशीघ्र इन्होंने बोला है कि पदोन्नति हमारी जल्द से जल्द की जाए। 203 साल से पदोन्नति लटकी हुई है और इसका जल्दी ही समाधान निकल जाएगा। जल्दी ही चारों तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है जिससे कि जल्दी ही अब शिक्षकों की पदोन्नति देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात करेंगे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की, जिससे फिलहाल रोक हट गई है और जल्द ही दोस्तों यहाँ पर भी भर्ती देखने को मिलेगी। प्रदेश में अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटेगी। दोस्तों पिछले 1 साल से यहाँ की भर्ती प्रक्रिया में रोक लगी हुई थी। कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि कई सारी अनियमितताएं यहाँ पर पाई गई थी और अशासकीय विद्यालयों में भी दोस्तों अब LTO प्रवक्ता की पोस्ट आएंगी, क्योंकि यहाँ पर भी दोस्तों काफ़ी अच्छी वही दोस्तों स्केल्स मिलते हैं जो कि आपके उत्तराखंड सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। कोई भी फ़र्क नहीं होता है, ऑलमोस्ट सेम चीज़ें होती हैं। बस यही होता है कि बस जो इनकी तनख्वाह होती है वो कभी कभार थोड़ा लेट आती है, क्योंकि ये सारे के सारे जो स्कूल्स होते हैं ये अनुदान पर आधारित होते हैं। तो इनका क्या होता है कि हर महीने बजट आता है, सरकार से पैसा आता है, कभी कभार 2-2, 3-3 महीने का भी आ जाता है बजट, तो फिर उससे 2-3 महीने की तनख्वाह निकल जाती है। अगर आप उत्तराखंड सरकारी सेवा में कार्यरत है तो आपका तो पैसा आएगा ट्रेजरी से आपके हर महीने की 1 तारीख को या 30 तारीख को तनख्वाह आ जाएगी, 31 तारीख को। लेकिन यहाँ क्या रहता है कि यहाँ बस ये रहता है कि कभी कभार थोड़ा सा जो बजट है बजट में लेट हो जाती है, तो थोड़ा थोड़ा तनख्वाह कभी कभार लेट आ जाती है, कभी कभार 2-2 महीने तक तनख्वाह नहीं आती, लेकिन आती उतनी है जितनी
उत्तराखंड के सरकारी एलटी या फिर प्रवक्ता अध्यापक या फिर प्राइमरी टीचर को मिलती है। उसमें 1 रुपए की भी कमी नहीं होती है। और इवन इनके जो स्कूल्स होते हैं वो एक अच्छी लोकेशंस में होते हैं, मतलब यहाँ सुगम दुर्गम का कम चक्कर रहता है, जैसे कि आपके उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में ज़्यादा रहता है। तो अभी अगर ये भर्ती दोस्तों निकलेगी यूपी की तर्ज में दोस्तों अगर निकलती है, क्योंकि यूपी में दोस्तों क्या है, एक शिक्षा सेवा चयन आयोग है इनका, मतलब शिक्षा सेवा चयन, मतलब इनका एक चयन आयोग है जिसके माध्यम से शासकीय विद्यालयों में भर्ती की जाती है। यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती अभी निकली थी, तो ऐसे ही इस पर भी आयोग के माध्यम से भर्ती निकलेगी और निकलने के पूरे चांसेस रहेंगे। अभी ये प्रबंधन को ये इसके हाथ में नहीं देंगे। तो एक बार पूरी खबर क्या है एक बार देख लेते हैं। हालांकि अभी कहा कुछ नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी उम्मीद यही कह सकते हैं। ये क्या है, प्रदेश के अशासकीय स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटेगी। इन स्कूलों में शिक्षक और प्रधानाचार्य के पदों में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद विभाग ने भर्ती पिछले 1 साल से रोक रखी थी। और शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी के मुताबिक भर्ती से रोक हटाकर छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू से विवादों में रही है। नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायत के बाद सरकार की ओर से इन स्कूलों में नियुक्ति के लिए यूपी की तर्ज पर चयन आयोग बनाए जाने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए शिक्षा सचिव रविनाथ रमन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। राज्य में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भर्ती में घपले के बाद अशासकीय स्कूलों में भर्ती के लिए आयोग के गठन की प्रक्रिया रुक गई थी और शासन की ओर से बताया गया था कि भर्ती के लिए कुछ अन्य पारदर्शी विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। लेकिन भर्ती पर रोक के लिए करीब 1 साल बाद भी भर्ती के लिए अलग से आयोग के गठन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। इससे शिक्षक भर्ती न होने से इन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या लगातार घटती जा रही है। अब हो क्या रहा है कि जल्दी ही दोस्तों इसमें रोक हटाई जाएगी, क्योंकि अब ये कुछ लोग कोर्ट भी चले गए थे इसमें। तो देख सकते हैं आप, अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों की भर्ती भी पर लगी रोक हटेगी। इन स्कूलों से अब छात्र संख्या के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा प्रतिवादन 250 रुपये के हिसाब से शिक्षकों को रखने पर भी विचार किया जा रहा है। मतलब कि कुछ वैसी व्यवस्था भी कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ परमानेंट व्यवस्था भी की जाएगी। तो इसके अलावा देख सकते हैं आप, शिक्षा विभाग अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अलग आयोग बना पा रहा है, ना ही भर्ती प्रक्रिया पर रोक हटाई जा रही है। भर्ती पर रोक से इन स्कूलों में शिक्षकों की बड़ी संख्या में पद खाली है, जिससे इन स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित। इसको देखते हुए भर्ती को जल्द से रोक हटाई जानी चाहिए। ये हैं अनिल शर्मा, प्रांतीय अध्यक्ष उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए क्या है कि प्रदेश में अशासकीय स्कूलों में विभिन्न पदों में होने वाली भर्ती पर समय समय पर घपले की बात आने के बाद सरकार ने स्कूलों में भर्ती के लिए कोई भी पारदर्शी विकल्प नहीं तलाश पाई है। शिक्षा सचिव रविनाथ के मुताबिक अशासकीय स्कूल में नियुक्ति में भ्रष्टाचार की बहुत सारी शिकायतें मिली हैं। तो दोस्तों इसमें अभी भी अशासकीय विद्यालयों में जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है उसमें रोक हटेगी, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि कुछ जो टीचर्स थे वो उत्तराखंड हाईकोर्ट चले गए थे और हाईकोर्ट ने भी कहा है कि भैया तुम शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को शुरू करो। अब इसमें यह है कि जो शिक्षा सचिव रविनाथ रमन है उनका कहना है कि भैया अगर हम प्रबंधन को दे देंगे तो फिर वहाँ से गड़बड़ी की शिकायतें आ रही हैं। तो अब सरकार मुझे नहीं लगता है कि इनको दोबारा से देने के मूड में है। इसमें जल्दी ये हो सकता है कि कोई और विकल्प के तौर पे ये भर्ती प्रक्रिया को शुरू किया जाए और प्रदेश के जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको भी यहाँ पर अवसर दिया जाए। तो अशासकीय विद्यालयों में भी दोस्तों जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी सेम टू सेम उसी तरह से होनी चाहिए जिस तरह से उत्तराखंड सरकारी स्कूलों में होती है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।